हेलो एंड गुड मॉर्निंग। मैं वैशाली गोगी आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो दोस्तों चलिए आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की सारी गर्मा गर्म खबरों के साथ। तो आप तो जानते ही हैं कि सबसे ज्यादा चर्चा जिसकी हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि कोरोना वायरस की वैक्सीन है, क्योंकि हर किसी को इसी वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। और क्योंकि देश और दुनिया में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसका जल्द से जल्द लोगों तक मुहैया होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और अहमियत रखता है। तो साथ ही में देश की सुरक्षा और इसको लेकर लिए जाने वाले फैसले भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बड़े फैसले ले रहे हैं। तो साथ ही में ये है त्योहारी सीजन, और इस सीजन में देश के नागरिकों के लिए, देश की जनता के लिए कई ऑफर्स आ रहे हैं। तो साथ ही साथ कई नियमों में बदलाव भी हो रहे हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों की ओर। जम्मू कश्मीर में बड़े हमले की तैयारी कर रहा पाकिस्तान, आतंकियों के लिए बनाई सुरंग का हुआ भंडाफोड़। रेप मर्डर के दोषी राम रहीम को हरियाणा सरकार ने गुपचुप तरीके से दी पैरोल। रिसर्च में दावा, कैंसर के मरीज में 100 दिन तक रह सकता है कोरोना। 60 लाख पैसेंजर्स के लिए खुशखबरी, दिवाली से पहले सरकार दे सकती है दोगुनी पेंशन का तोहफा। सरकार ने इस वजह से रद्द कर दिए 44 लाख राशन कार्ड। डिजिटलीकरण अभियान की मदद से हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा। कहीं आपका पैन कार्ड नकली तो नहीं? फटाफट जाने चेक करने का तरीका। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं, जिनके बारे में सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे, और इसके लिए आपको वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है। लेकिन इसी के साथ हमें आपसे ये भी एक बात कहनी है कि इस वीडियो को बनाने में हमें बड़ी मेहनत लगती है, और आप भी उतनी ही मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बस आप अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिए, और हम भी आपके लिए लगातार यूं ही काम करते रहेंगे, क्योंकि आपका ये प्यार और सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है, और उसी तरीके का मोटिवेशन हमें मिलता है तब जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करते हैं। तो ये करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और विचार तो फिर साझा करने ही हैं। चलिए दोस्तों, बातों में वक्त बर्बाद ना करते हुए एक एक करके जान लेते हैं सारी खबरों के बारे में। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 50,356 नए मामले सामने आए, जबकि 577 लोगों की जान गई। नए केस सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 84,62,080 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 78,19,886 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि देश में इस समय 5,16,632 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में हुई मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,25,562 हो गई है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 51वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि छात्रों का मकसद समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। पीएम ने कहा कि कोरोना काल के बाद तकनीक की बड़ी भूमिका होगी। दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी के साथ शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने छात्रों से कहा, आज देश हर क्षेत्र की अधिकतम संभावनाओं को हासिल करने के लिए नए तौर तरीकों से काम कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा हमला करने की साजिश कर रहा है, इसीलिए इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरंग के जरिए आतंकियों को पाक से भारत भेजने का काम हो रहा है। बीते 3 महीने में इंटरनेशनल बॉर्डर पर दूसरी सुरंग मिली है। इन सुरंगों का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने आतंकियों को भारत भेजने के लिए करता है। सुरंग मिलने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। बॉर्डर से लेकर दूसरे इलाकों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बॉर्डर पर जवानों की संख्या को भी बढ़ाया गया है। भारत किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेप और हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे जेल में बंद हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरप्रीत राम रहीम को बीते दिनों एक दिन की पैरोल दी गई थी। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली भाजपा जेजेपी की गठबंधन सरकार ने 24 अक्टूबर को एक दिन के लिए राम रहीम को पैरोल दी। डेरा प्रमुख रेप और हत्या मामले में दोषी ठहराने के बाद रोहतक की जेल में बंद है। सूत्रों ने बताया है कि राम रहीम को अपनी बीमार मां से मिलने के लिए एक दिन का पैरोल मिला था, और वो गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती है। डेरा प्रमुख को सुनारिया जेल से गुरुग्राम अस्पताल तक भारी सुरक्षा के बीच ले जाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ट्रंप के आरोपों के बीच काम में जुटे बाइडेन ने कहा, पहले दिन कोरोना पर देंगे एक्शन प्लान।
जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति पद की रेस में बढ़त बना चुके डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के धमकी भरे अंदाज का जवाब बड़ी गंभीरता से दिया। बाइडेन ने कहा कि हम लोग प्रतिद्वंदी हो सकते हैं लेकिन दुश्मन नहीं, हम लोग अमेरिकन हैं। बता दें कि ट्रंप ने कहा है कि बाइडेन को जबरन राष्ट्रपति पद का कब्जा नहीं करना चाहिए क्योंकि इस मामले में अभी तो कानूनी कार्यवाही शुरू ही हुई है। ट्रंप की धमकी से इतर राष्ट्रपति पद पर फिर से दावा ठोकते हुए जो बाइडेन ने कहा, हर गुजरते घंटे के साथ ये साफ होता जा रहा है कि रिकॉर्ड संख्या में अमेरिकियों ने जिनमें सभी नस्ल, धर्म, क्षेत्र के लोग शामिल हैं, बदलाव को चुना है। उन्होंने कहा कि आंकड़े स्पष्ट दिखाते हैं कि हम लोग इस रेस को जीतने जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कैंसर रोगी के शरीर में कोविड-19 का 105 दिन तक रहना संभव है। एक अध्ययन में ये दावा हुआ है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि इन मरीजों के शरीर में संक्रमण के कोई लक्षण भी नहीं दिखते हैं, जो कि वायरस के खतरनाक रूप को बताता है। यानी कैंसर रोगियों पर यह वायरस छुपकर हमला करता है। शोध में पाया गया है कि ब्लड कैंसर से ग्रस्त एक महिला को कोरोना वायरस हुआ, जिसके शरीर में ये 105 दिन तक मौजूद रहा। इस मरीज के शरीर में 70 दिन तक इतना अधिक संक्रमण था कि वो दूसरे को संक्रमित कर सकती थी। इस पूरी अवधि में उसके शरीर में कोरोना वायरस का एक भी लक्षण नजर नहीं आया। शोध में दूसरे कैंसर मरीजों में भी यही स्थिति नजर आई। वैज्ञानिकों का कहना है कि आमतौर पर कोरोना वायरस मरीजों के शरीर में 8 दिन के बाद कमजोरी आने लगती है, पर नया अध्ययन ये कहता है कि वायरस कितनी लंबी अवधि तक शरीर पर हमलावर रह सकता है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। खबरें अभी और भी बाकी हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये खबरें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि खबरों का ये सिलसिला कभी ना रुके और आप तक खबरें लगातार पहुंचती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक खबरों का नोटिफिकेशन लगातार पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। आलू, प्याज और टमाटर नितोड़े रिकॉर्ड, इस तारीख से कम हो जाएंगे सब्जियों के दाम। जी हाँ, कोरोना और लॉकडाउन से लोग पहले से ही परेशान थे, लेकिन अब आलू, प्याज और हरी सब्जियों के बढ़ते दाम ने उनकी मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। यूपी से लेकर बिहार और दिल्ली से लेकर कोलकाता तक में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आलू जहाँ खुदरा में 60 और प्याज 70 रुपए के भाव से बिक रही है, वहीं टमाटर, मिर्ची और बाकी हरी सब्जियों के दाम भी 40 के पार हो चुके हैं। टमाटर जहाँ 60 रुपए किलो तो मिर्ची 100 से 120 रुपए किलो के भाव से देश के अलग अलग मंडियों में बिक रही है। पेट्रोल डीजल के दाम में लंबे समय से ब्रेक लगा हुआ है। तेल कंपनियों ने लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया। दिल्ली में पेट्रोल 81.06 और डीजल 70.46 रुपए, मुंबई में पेट्रोल 87.74 और डीजल 76.86, कोलकाता में पेट्रोल 82.59 और डीजल 73.99, चेन्नई में पेट्रोल 84.14 और डीजल 75.95 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेंशन लेने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सूत्रों के अनुसार मिनिमम पेंशन 1000 रुपए से बढ़कर 2000 रुपए हो सकती है। इस पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने 2019 में मंजूरी दी थी। अब सीबीटी की मिनिमम पेंशन 2000 से 3000 रुपए होने की मांग है। पेंशन दोगुना करने पर सरकार पर 2000 से 2500 करोड़ का बोझा आएगा। इस बढ़ोतरी से करीब 60 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से 43,90,000 फर्जी और अवैध राशन कार्ड को रद्द किया। सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है ताकि योग्य लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी वाला अनाज वितरित किया जा सके। खाद्य मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि डुप्लीकेट कार्ड को चिन्हित करना जरूरी है। साल 2013 से पहले बड़ी संख्या में फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्ड थे। बीते 7 साल में सरकार ने इस सिस्टम में धोखाधड़ी रोकने पर ध्यान लगाया है। अधिकारियों ने बताया है कि राशन कार्ड के डिजिटलीकरण अभियान ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शी बनाने और दक्षता में सुधार लाने में मदद की है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। पैन कार्ड एक ऐसा सरकारी दस्तावेज है जिससे कोई सीधा फायदा होता तो नजर नहीं आता है, लेकिन बैंकिंग और अन्य वित्तीय मामलों में इसकी खास अहमियत है। लेकिन इन दिनों हो रही धोखाधड़ी के बीच डर बना हुआ है कि कहीं आपका पैन कार्ड नकली तो नहीं। असली पैन कार्ड चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। यहाँ आपको सीधी तरफ ऊपर की ओर वेरीफाई योर पैन डिटेल्स के लिंक पर क्लिक करना है। सही जानकारी भरने के बाद पोर्टल पर मैसेज आएगा कि भरी गई जानकारी आपके पैन कार्ड से मैच करती है या नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन खबरें लगातार आपके लिए आती रहेंगी। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि खबरों के नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचते रहें। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और वीडियो को एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार साझा कीजिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन योर नेम इन द कमेंट सेक्शन। धन्यवाद।